हस्तिनापुर का दरबार कौरवों और पांडवों से भरा हुआ। शकुनी की चालाकियों और दुर्योधन की क्रूर हंसी के बीच जुए का खेल अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हार चुके थे। पहले राजपाट, फिर अपने भाई और अंत में खुद को। किंतु दुर्योधन का विशैला मन अभी भी तृप्त नहीं था। वह बोला, हे युधिष्ठिर, क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ बचा है? शकुनी ने धीरे से फुसलाया, द्रौपदी तुम्हारी पत्नी, क्या वह भी तुम्हारी संपत्ति नहीं? उसे भी दाव पर लगाओ। और धर्मराज धर्म के बंधन में जकड़े विवश होकर द्रौपदी को दाव पर रख बैठे। ये वही क्षण था जिसने इतिहास की धारा बदल दी। शकुनी ने पांसा फेंका। परिणाम पहले से तय था। द्रौपदी अब कौरवों की दासी घोषित कर दी गई। दुर्योधन ने आदेश दिया, दासियों को तो दरबार में लाना चाहिए। दुशासन जा और द्रौपदी को खींचकर सभा में ले आ। दुशासन क्रूर हंसी के साथ द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़ा। द्रौपदी महारानी, धर्मपत्नी, लाज और धर्म की दुहाई देती रही, मैं राजसभा में इस प्रकार नहीं लाई जा सकती। किंतु दुशासन ने न कोई प्रार्थना सुनी, न कोई विनती। उसने उसके बाल पकड़ लिए और निर्दयता से उसे घसीटता हुआ सभा में ले आया। सभा स्तब्ध थी। पांडव सिर झुकाए, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब मौन, विदुर क्रोधित पर अकेले, और द्रौपदी अपमान की ज्वाला में जलती हुई। उसने प्रश्न किया, हे सभासदों, उत्तर दो, क्या मैं वस्तु हूं जिसे दाव पर लगाया जा सके? धर्म कहाँ है, न्याय कहाँ है? मगर सभा मौन रही। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। दुर्योधन ने और भी अपमानित करने की ठानी। उसने दुशासन से कहा, अब इसे वस्त्रहीन करो, पूरी सभा इसका अपमान देखे। दुशासन ने गर्जना की, आज द्रौपदी की इज्जत चीर दूंगा। दुर्योधन ने अपनी जंघा थपथपाई और दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। सभा में हाहाकार मच गया। लेकिन उसी क्षण द्रौपदी ने आंखें बंद की और हृदय से पुकारा, हे माधव, हे केशव, मेरी लाज अब केवल आपके हाथों में है। और फिर चमत्कार हुआ। द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। दुशासन खींचता रहा, पर वह कभी समाप्त न हुई। दरबार हिल गया। सभी समझ गए, ये अपमान नहीं, ये विनाश का संकेत है। द्रौपदी कांप रही थी, आंसू बह रहे थे, पर आंसुओं में जल रही थी प्रतिशोध की ज्वाला। उसने खुले बालों को छुआ और प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन का रक्त इन बालों को नहीं छुएगा, मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया और उसी क्षण महाभारत युद्ध की नींव पड़ चुकी थी।